बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। कल आप लोगों ने पढ़ा था स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, तो आज उसका दूसरा पार्ट वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर जो है वो दोबारा से एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। जब मैं इन दोनों का क्रॉस लूँगा तो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। यहाँ पर ये बात याद रखें कि ए जो है ये एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है। ए जो है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ये जो बी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल है। और यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर है, ये देखें ये एन यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसके ऊपर कैप है, तो जिस के ऊपर कैप होगी उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। एन यूनिट वेक्टर जो है वो ए बी साइन थीटा की डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो इतनी इतनी चीज़ है ये वाली, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा कि दो वेक्टरों का जो प्रोडक्ट है वो एक दोबारा वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर जो है वो एक वेक्टर को शो कर रहा है। इस तरह ये वाली जो क्वांटिटी है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा, दोनों के दरमियान एंगल क्या है? थीटा। तो इन दोनों वेक्टरों का जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी पड़े हुए हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये वाला जो है, ये जो ए क्रॉस बी है बच्चों, इसका नाम होगा प्रोडक्ट वेक्टर। प्रोडक्ट वेक्टर, इसको हम एन से शो कर रहे हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वेक्टर प्रोडक्ट की, उसके लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। हम अपना राइट हैंड को यूज़ करके प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ करें ये मेरा दायां हाथ, इसको मैं यूज़ करूँगा, ये जो मेरी उंगलियां हैं ये शो करेंगी वेक्टर की रोटेशन को, और ये जो मेरा खड़ा अंगूठा है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, मतलब प्रोडक्ट वेक्टर को। तो ये जो उंगलियां हैं ये जब क्या करेंगी, ये देखें उंगलियां अगर रोटेट करती हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर एंड इरेक्ट थंब, और ये जो खड़ा अंगूठा है ऐसे, ये उंगलियां कर्लिंग ऑफ फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर, और इरेक्ट थंब खड़ा अंगूठा जो है ये शो करेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को। तो ये राइट हैंड रूल है। अगर इसी तरह हम रोटेशन को उल्टा दें कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये मेरा हाथ है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर जो अंगूठा होगा वो डाउनवर्ड होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वेक्टर की रोटेशन जो है वो चेंज होगी तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाई है कि अगर वेक्टर ए जो है वो बी की जानिब रोटेट करेगा तो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोबारा से मैं ले रहा हूँ उसी को, ये प्लेन है जिसके अंदर दो वेक्टर पड़े हुए हैं, एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे वेक्टर का नाम बी है। अब रोटेशन ऑफ वेक्टर अगर डाउनवर्ड हो, मतलब वेक्टर बी जो है वो रोटेट कर रहा हो ए की जानिब, तो हमारा जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा जिसका नाम ए क्रॉस बी है, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। तो हम इसकी अब चलते हैं करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी, देखें यहां पर करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले यहां पर आ रहा है नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। अभी आपने पीछे दोनों फिगर्स में देखा कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के, क्योंकि आपने देखा था कि दोनों सिचुएशन में जो प्रोडक्ट की वेक्टर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, एक दफ़ा वो होती है अपवर्ड और एक दफ़ा होती है वो डाउनवर्ड। इसलिए मैं कह सकता हूँ फिर ए क्रॉस बी जो है ये बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। तो इसका मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है।
उसके बाद आ रहा है कि अगर दो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हों, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। देखें, मेरे पास एक वेक्टर है ए, उसके बाद मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। यहां पर थीटे की जगह पर हम 90 लगाएंगे क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री जो होता है ये 1 होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये देखें 1 आया, तो आपके पास आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी यूनिट वेक्टर एन। इसका मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है कब, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। तो यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट इज, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। अब इसी चीज को हम लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा, देखें, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे जो है ये बराबर होगा के के। इसको बच्चों आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना। ये देखें मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने जो एरो का निशान है वो मैंने कंटिन्यूस बनाया, एक ही डायरेक्शन में मैंने बनाया। ये देखें, ये हमारा आई, ये जे, और ये क्या है के, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तमाम एरो जो है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर जब मैं आई को जे के साथ क्रॉस करूंगा तो हमारे पास आएगा के, जे को मैं क्रॉस करूंगा के के साथ तो हमारे पास आएगा आई, के को मैं आई के साथ करूंगा तो दोबारा से क्या आएगा, जे। ये देखें, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स ले लें, मतलब अगर मैं वापस चलता हूं, मैं कहता हूं जे क्रॉस आई, तो ये देखें जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। ऐसा क्यों है यहां पर, देखें हमारे पास अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये बच्चों आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये जी एक्सिस या जेड एक्सिस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आई को मैं जे के साथ मल्टी जब क्रॉस कराऊंगा तो आपके पास आ जाएगा के। यहां पर ये जो के, ये ऐसे नहीं है, ये के आउट ऑफ पेपर है, ऐसे ऊपर ऊपर के जाने में, ये ऐसे बाहर की जानब होगा या अंदर की जानब होगा ये। तो आई क्रॉस जे के बराबर होगा, इसी तरह जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई जो है वो किसके बराबर होगा, जे के बराबर। उसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो अगला इसका हिस्सा है वो क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। कि जब दो वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो फिर क्या होगा। देखें मैं यहां पर लिखता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0। 0 क्यों आया, क्योंकि जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो एंगल 0 होगा, और आपको पता है बच्चों कि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है। तो साइन 0 की जगह पर 0 आएगा तो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको 0 नहीं पढ़ना, इसको आपने पढ़ना है नल वेक्टर। क्या पढ़ना है, नल वेक्टर। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो नया वेक्टर बनता है वो भी वेक्टर ही होता है। तो 0 जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि नल वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर मैं यहां पर ये कहूं कि अगर दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हो, मतलब वेक्टर ए इस तरफ हो, वेक्टर बी जो है वो इस तरफ हो, फर्ज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। जब 180 होगा तो साइन 180 जो है वो भी क्या होता है, ये भी 0 के बराबर होता है। यहां पर लिख लें साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है वो भी क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। अब इसी चीज को मैं लिखता हूं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा, डेफिनेटली आई की डायरेक्शन में आई होगा, आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर। इसलिए हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई बराबर होता है जे क्रॉस जे के, और ये बराबर होता है के क्रॉस के। इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी आ रही है इसकी, वो आ रही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। कि अगर दो वेक्टर आपस में रेक्टेंगुलर, अगर दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए जाएं और फिर उनका क्रॉस कराया जाए तो फिर ये किस तरह क्रॉस होगा इनका। देखें मैंने ये वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए के मैंने 3 कंपोनेंट ले लिए, ए एक्स ए वाई ए जेड। बी के भी मैंने 3 कंपोनेंट लिए, बी एक्स बी वाई और बी जेड। इनको मैंने क्रॉस कराऊंगा। देखें पहले मैं ए एक्स को करा रहा हूं बी एक्स के साथ, तो देखें ए एक्स बी एक्स यहां पर आई है तो यहां पर भी क्या आई, आई क्रॉस आई हो जाएगा। फिर मैं ए एक्स को बी वाई के साथ कराऊंगा तो आएगा ए एक्स बी वाई, तो यहां पर आ जाएगा आई क्रॉस जे।
फिर मैं इसको कराऊंगा ए एक्स को बी जेड के साथ, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी जेड और आ जाएगा आई क्रॉस के। क्यों बोला, यहां पर आई है और यहां पर क्या है के। उसके बाद अगला शुरू हो जाएगा, ए वाई को मैं बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरह ए वाई को मैं कराऊंगा बी वाई के साथ। ये देखें इस तरह मैं ए वाई को कराऊंगा बी जेड के साथ, तो आप देखें ये आ गया। इसी तरह थर्ड जो आपके पास आएगा, ए जेड को बारी बारी बी एक्स बी वाई और बी जेड के साथ कराऊंगा, ये देखें ये आ गया। अब यहां पर कुछ जो फैक्टर्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है आई क्रॉस आई एक ये वाला फैक्टर, जे क्रॉस जे एक ये वाला फैक्टर, के क्रॉस के एक ये वाला फैक्टर, ये सारे के सारे जीरो के बराबर हो जाएंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जीरो होते हैं, मतलब नल हो जाते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी। बाकी 6 बच गए, टोटल 9 थे, 6 बच गए, तो उनको मैंने लिख लिया। ये देखें ए एक्स बी वाई के ए एक्स बी जेड माइनस जे। क्यों बोला, क्योंकि आई क्रॉस जे जो है ये बराबर आ जाएगा के। इस तरह आई क्रॉस के जो है ये आएगा माइनस जे के, ये आपने पीछे पढ़ा कि कैसे आया। इस तरह आई क्रॉस जे क्रॉस आई ये जो है ये आ जाएगा आपके पास, जे क्रॉस आई जो है ये आ जाएगा माइनस के। इसी तरह ये जीरो हो गया। बाकी सारे आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ए वाई बी जेड आई जे और इसके साथ माइनस आ गया। यहां पर एक बात याद रखें कि 2 के आएंगे, 2 फैक्टर के आएंगे, 2 ही जे के आएंगे और 2 जो है वही आई के आएंगे। एक के पॉजिटिव होगा, एक के नेगेटिव होगा। इसी तरह एक जे पॉजिटिव एक जे नेगेटिव, इसी तरह एक आई पॉजिटिव और एक क्या आएगी नेगेटिव आएगी। इसको थोड़ा सा याद रख लेना आपने। अब जब मैंने इनको इकट्ठा किया, आई वालों को मैंने इकट्ठा कर लिया, जे वालों को मैंने इकट्ठा कर लिया और के वालों को मैंने इकट्ठा कर लिया, तो देखें आपके पास बना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कॉमन आ गया। इस तरह ए जेड बी एक्स माइनस ए वाई ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और साथ क्या आ गया के। इस लेक्चर का अगला जो हिस्सा था वेक्टर प्रोडक्ट का, वो क्या है कि अगर वेक्टर 2 वेक्टर्स आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए हों और आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो, तो उसका जो मेथड है दूसरा वो क्या है कि हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखते हैं और फिर हम उस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। दूसरा बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखें पहली जो रो लिखेंगे हम उसमें लिखेंगे आई जे एंड के। उसके बाद ए के, चूंकि पहले वेक्टर ए है तो पहले वेक्टर ए के ही कंपोनेंट लिखेंगे, ए एक्स आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई, के नीचे ए जेड। उसके बाद सेकेंड वेक्टर बी है तो सेकेंड रो जो है वो आपके पास आएगी बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीकाकार देख लें, ज़रा गौर से देखें, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में अगर आपको 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना आ गया तो आपने ये वाला मेथड लेना, ये मेथड शॉर्ट है। तो उसमें देखें क्या करेंगे, हम आई से स्टार्ट करेंगे, हम आई को लेंगे कॉमन, आई को कॉमन लेंगे तो आई वाला कॉलम और आई वाली जो रो है इसको छोड़ देंगे। ये देखें मैंने इसको कॉलम को छोड़ा, इसको छोड़ा, तो बाकी ये 2 कॉलम बच गए, एक जे वाला एक के वाला। देखें ये रो भी ख़त्म हो चुकी है और ये कॉलम भी खत्म हो चुका है, तो ये 4 बच गए, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो मैंने लिखा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, बाहर आई है। अब उसके बाद ये माइनस मैंने लिखा यहाँ पर, तो आप कहते हैं ये माइनस कहाँ से आया। तो डिटर्मिनेंट को खोलने का ये रूल होता है कि पहले कॉलम का जो पहला होता है आई, ये पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा फिर पॉजिटिव होगा। तो ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव जे से आएगा, तो जे जिस कॉलम में और रो में है वो दोनों फिनिश हो जाएंगे। ये देखें ये वाला कॉलम खत्म, ये नहीं लिखना आपने, और ये वाली रो नहीं लिखनी। तो कौन कौन बचा, एक बचा ए एक्स ए जेड, तो मैंने लिखा ए एक्स ए जेड। फिर बचा बी एक्स बी जेड, तो मैंने लिखा बी एक्स बी जेड प्लस, देखें ये माइनस में था, अगला फिर किस में आया प्लस में, प्लस के आएगा। तो के का कॉलम और के की जो रो है वो खत्म हो गए, तो ये आपके पास ये 4 इसके बच गए। तो आपके पास लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो देखें ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा वेक्टर्स कॉलम में,
इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को बी जेड के साथ, देखें ए वाई इंटू बी जेड माइनस डिटर्मिनेंट में जब इसको खोलते हैं तो ये माइनस आता है, बी वाई ए जेड, तो मैंने ज़रा इसको सीधा करके लिख लिया, मैंने लिखा ए जेड बी वाई, ए जेड बी जेड। उसके बाद माइनस जे आ गया, माइनस जे में भी हम क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ और फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। देखें ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ए जेड को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ, बी एक्स के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो आपके पास आया ए जेड बी एक्स प्लस, देखें ये माइनस में था तो अगला फिर किस में आएगा, प्लस में आएगा, के यहाँ पर ए एक्स बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये देखें ए एक्स बी वाई, और ए वाई को मल्टीप्लाई करूंगा मैं बी एक्स के साथ, तो मैंने लिखा माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास ये स्टेप आ गया, आई इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर से ना एक माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन आएगी बाहर तो ये वाला जो पहला फैक्टर है ये माइनस का हो जाएगा, दूसरा फैक्टर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले फैक्टर को मैंने पहले लिख लिया, माइनस वाले फैक्टर को मैंने बाद में लिख लिया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई, प्लस के उसी तरह ही आ गया। तो ये था डिटर्मिनेंट से हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद एग्जांपल्स रह गई थी, वो आपको नहीं थी बताई गई, तो दो एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि जब कोई फोर्स जो है वो किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लग रही हो और वो रिजिड बॉडी रोटेट करे, तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ जो है ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ पर आर जो है ये मूवमेंट आर्म है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स आपको पहले ही पता है कि ये भी एक वेक्टर है। तो आपने देखा दो वेक्टरों का क्रॉस हो रहा है तो जो जवाब आ रहा है वो भी एक वेक्टर ही आ रहा है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। बच्चों ये एक चार्ज पार्टिकल क्यू, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बी है। तो आपके पास फार्मूला बनता है फिर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पर v जो है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये बराबर हो जाएगा f के। f है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थी एग्जांपल, और ये आपका जो टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वो फिनिश हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।